सज्जनों, सैनिकों ने ब्रज में आकर के देखा तो क्या देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक भी जल की बूंद ब्रज में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी साहब। आज बलराम जी ने शेष का रूप लिया, ब्रज के चारों ओर बांध लगा दिया, ब्रज में बाहर का जल अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और अंदर जो जल बरस करके भर गया है उस जल को भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र अपने तेज के प्रताप से सुखाते जा रहा है। एक तरफ महाराज अगस्त मुनि जी बैठे हैं वहां ब्रज में, जितनी भी जल वृष्टि हो रही है अगस्त मुनि समस्त जल का पान पीते जा रहे, पान करते जा रहे। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये अगस्त मुनि वहां कैसे पहुंच गए? तो आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन, जब राघवेंद्र सरकार रावण का उद्धार करके अयोध्या लौट करके आए, ध्यान देना, तो राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया तो माता जानकी ने एक नियम लिया कि वो प्रतिदिन एक संत को या एक ब्राह्मण को निमंत्रण करके अपने हाथों से भोजन बनाकर और अपने हाथों से परोस करके उनको भोजन कराती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन माता जानकी राम प्रभु से बस ऐसे ही वार्तालाप करते करते और कह गईं कि प्रभु क्या बताऊं, इतने मन से मैं भोजन बनाती हूँ, इतने भाव से भोजन बनाती हूँ, पर तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं, कोई साधु ऐसा नहीं जो ढंग से भोजन करे। आते हैं, दो चार पूड़ी खाते हैं, फिर बोलते बोले माता जी बस महापूर्ण हो गए, अब हमारी इच्छा नहीं, अब हम नहीं खा सकते। आपके राज्य में कोई खाने वाला नहीं है? राम जी ने कहा, जानकी ऐसा नहीं कहते, नहीं तो किसी दिन ऐसे ब्राह्मण से पाला पड़ जाएगा कि आप बनाते बनाते ही थक जाओगी। जानकी जी ने कहा, आपके राज्य में जब कोई ऐसा ब्राह्मण होगा तभी पाला पड़ेगा ना, आपके यहाँ कोई है ही नहीं। तो राम जी ये सुन करके चुप हो गए, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। तो आज राम जी ने मन में विचार किया कि जानकी जी को दिखा दें कि ब्राह्मण कैसे होते हैं। तो राम जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर सीधे अगस्त मुनि की समाधि में पहुंच गए। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, कहिए राघवेंद्र सरकार हमारे लिए क्या आदेश है? राम जी ने कहा, महाराज आदेश नहीं निवेदन है, कल दोपहर का भोजन आप हमारे यहाँ कर लेना महाराज, कल का निमंत्रण है आपका। अगस्त जी ने कहा, महाराज वैसे तो हम कहीं ऐसा भोजन करने जाते नहीं हैं, और हम भोजन करते ही कहाँ हैं, हम तो महाराज अब ऐसे ही हमारा सब चल रहा है, लेकिन अब आपकी आज्ञा हुई है तो हम कैसे मना करें, हम जरूर कल समय से आपके यहाँ भोजन में पहुँच जाएंगे। इधर राम जी ने माता जानकी से कह दिया, जानकी जी आज हमने एक ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया है कल के लिए, तो आप किसी अन्य ब्राह्मण से नहीं बोल देना, कल की व्यवस्था हो गई है, कल ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया, वो आएंगे और उनको भोजन करा देना। ठीक है। अब दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे महाराज अगस्त मुनि जी पधारे। माता जानकी ने अगस्त मुनि के दर्शन किए, प्रणाम किया, प्रणाम करके सोचा कि ये दुबला पतला सा ब्राह्मण, ये राम जी ने किसको निमंत्रण दे दिया, ये कितना खाएगा बेचारा। सो मैया जानकी ने अगस्त मुनि का आसन अपने रसोई के द्वार पर ही लगा दिया, महाराज जी यहीं बैठ जाओ। और महाराज अपने हाथों से भोजन तैयार किया, थाली सजाई, थाली सजा करके महात्मा जी के सामने रख दी। अगस्त मुनि अब थाली में नजर डाल करके बड़ी गौर से देखने लगे। छोटी छोटी कटोरियों में 50 तरह के आइटम रखे माता ने। जानकी जी ने कहा, महाराज ऐसे क्या देख रहे हैं, आप भोग लगाओ ना।
अगस्त मुनि बोले माता देख क्या रहा हूँ, इन कटोरियों को देख रहा हूँ जिसमें तुम सामग्री डाल के लाई हो। ये देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ इन कटोरियों को आँख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं, कहाँ डालूं, क्या मतलब? अरे मतलब सीधा सा है जानकी जी, हम ऐसे महापुरुष ऐसे महात्मा हैं कि हम तो एक आध दो चार युगों में कभी कभार भोजन करते हैं। भोजन कराना है तो ढंग से भोजन कराइए, ये सब छोटी मोटी कटोरियों से काम चलने वाला नहीं है हमारा। जानकी जी बोली वैसे आप लग तो नहीं रहे इतना भोजन कर जाते होंगे, पर ये तो खुशी की बात है कि चलो आज हमारे राज्य में कोई भोजन करने वाला है, आप शुरू तो करो महाराज, मैं बना के अभी लाती हूँ। महात्मा जी ने 12 बजे भोजन प्रारंभ किया महाराज। माता जी बना बना कर के लामे महाराज जी के सामने परोस जामे और महाराज जी एक ही बार में स्वाहा और लाओ। माता फिर दौड़ के जामे, फिर पूड़ी सेकें बना में महाराज, फिर महाराज पूरी डलिया की डलिया भर के महाराज के सामने एक ही बार में महात्मा जी स्वाहा और लाओ। भोजन करते करते शाम हो गई साहब। माता जी बोली ये महात्मा लगता तो है नहीं, दुबला पतला सा, खा बहुत रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई खाने वाला तो आया। कोई खाने वाला हो तो खिलाने वाले को भी आनंद आता है। अब इतनी देर में माता ने कम से कम 10 बार आटा गूंथ लिया महाराज। जो सब्जी बनाई, जो खीर बनाई और जो पदार्थ बनाए थे वो भी लगभग सब निपट लिए। माता जी आई, महात्मा बहुत खा रहा है। महाराज जी के पास एक आके बोली महाराज प्रणाम करती हूँ। महात्मा ने कहा यहीं रख दो, प्रणाम यहीं रख दो, अभी हम ले नहीं सकते क्योंकि अभी हम भोजन करने में व्यस्त हैं। जब फुर्सत मिलेगी आपका प्रणाम भी स्वीकार कर लेंगे। नहीं नहीं महाराज, और फिर मैं बात तो कर ही नहीं सकता, इस समय भोजन कर रहा हूँ। माता ने कहा मैं आपसे कोई वार्ता करने नहीं आई हूँ महाराज, मैं तो निवेदन करने आई हूँ कि भोजन जब आधा हो जाए तो जल ग्रहण करना चाहिए, जल पीना चाहिए। अगस्त मुनि बोले तुम काय को चिंता करती हो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। माता जानकी ने कहा कमाल है, सुबह से शाम हो गई, खाते खाते बोलता है महात्मा आधा भोजन नहीं हुआ। कोई बात नहीं महाराज, पाइए आप पाइए। माता जानकी ने गणेश जी को आदेश किया। गणेश जी अपने रिद्धि सिद्धि सबको लेके महाराज आ गए। कुछ भी हो जाए महात्मा भूखा नहीं उठना चाहिए। अब रिद्धि सिद्धि और गणेश जी सब हलवाई बन के और लग गए भंडार में। कोई सब्जी अमनिया कर रहा है तो कोई खीर बना रहा है, तो कोई आटा गूंथ रहा है, तो कोई पूड़ी बेल रहा है, तो कोई पूड़ी सेक रहा है, तो कोई परोस रहा है, तो सब लग गए काम पे महाराज। भोजन करते करते पूरी रात व्यतीत हो गई। भोजन करते करते दूसरा दिन व्यतीत हो गया, दूसरे दिन की रात व्यतीत हो गई। और राम जी बीच में आके इशारा करके कह गए थे कि महाराज होगा सो देखा जाएगा, आज अपना असली वाला रूप दिखा दो। अगस्त मुनि आ गए अपने असली रूप में। भोजन करते करते 3 दिन पूरे हो गए अगस्त जी को। जानकी जी तो घबरा गई, हे भगवान ये महात्मा है कि बवाल है, कहाँ तो कोई यहाँ खाने वाला नहीं था, वैसा खाने वाला के खजाने खाली करने को आ गया। जानकी जी थक गई, गणेश जी थक गए, रिद्धि सिद्धि सब थक गए, सब परेशान, महात्मा डकार भी नहीं ले रहा है। जानकी जी ने कहा जानकी जी महात्मा जी का भोजन ठीक ठाक चल रहा है ना? जानकी जी बोली खबरदार जो आज के बाद ऐसा कोई ब्राह्मण निमंत्रण करके आए तो। महात्मा ने श्रद्धा की टांग तोड़कर खूंटी पर लटका दी। 3 दिन हो गए भोजन करते करते, मैं बोलने गई कि जल पी लो, आधा भोजन हो जाए तो जल ग्रहण करना चाहिए। महात्मा बोलता है आधा होने तो दो। 3 दिन हो गए उसका आधा भोजन नहीं हुआ। महाराज हमारे बस की बात नहीं, हम सब गए थक। अब आप जाइए, आप बनाइए और महात्मा को तृप्त करिए, हमारे बस की बात नहीं महाराज। राम जी ने कहा देखो हम तुमसे पहले ही कह रहे थे ऐसा नहीं बोलते साधु ब्राह्मण के विषय में, आज मिला है ब्राह्मण खाने वाला। हाँ महाराज हम मान गए कि आपके राज्य में खाने वाले हैं साधु ब्राह्मण, लेकिन अभी तो आप ये व्यवस्था संभालो। राम जी फिर अगस्त जी के पास आए। अगस्त जी ने टेढ़ी नजर करके पूछा राम जी से प्रभु बस करें या और चलें? राम जी ने कहा प्रभु बस अब बस कर दीजिए क्योंकि अब सब थक चुके हैं। तीसरे दिन शाम को
महात्मा जी को डकार आई, ओ जानकी जी अब ले आओ जल, अब हमें जल पिला दो, अब हमारा अब भोजन आधा हो गया है। माता जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज माफ करिए, मेरे बस की बात नहीं है। जब 3 दिन में आपका भोजन आधा हुआ है तो जल भी एक आध घड़े से काम तो चलेगा नहीं महाराज, पूरे टैंकर के टैंकर चाहिए। अभी अगस्त मुनि भी कोई साधारण नहीं, वो ये वही तो हैं जिन्होंने 2.5 श्वास में समुद्र को पान कर लिया था, 2.5 श्वास में पूरे समुद्र को पी गए थे। तो राम जी ने अगस्त जी से कहा, महात्मा जी आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें तो दूसरे युग में जल पी सकते हैं, जल की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप कृपा करके कुछ इंतजार करिए, मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा, ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराऊंगा। इस पर इंद्र कुपित होगा और ब्रज के ऊपर बहुत भारी वर्षा करेगा, और जब इंद्र जितनी भी जल वृष्टि करेगा ब्रज के ऊपर, आप आकर के स्थान ग्रहण कर लेना और समस्त जल को आप ही स्वीकार कर जाना। तो ये वही अगस्त हैं, आज ब्रज में एक तरफ आके बैठ गए, ब्रज में जितनी भी जल वृष्टि हो रही है समस्त जल का वो पान करते जा रहे हैं।